और चलिए अब इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली के थराली में बादल फटा है। टुंडरी गदेरा में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। बादल फटने से थराली बाजार में तबाही देखी जा रही है। कोटी तहसील परिसर में मलबा भर गया है। तहसील परिसर में गाड़ियां मलबे में डूब गई हैं। कई घर भी मलबे की चपेट में आ गए हैं। सागवाड़ा गांव में युवती के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। चिपड़ो बाजार में कई दुकान क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चिपड़ो बाजार में शख्स के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। थराली ग्वालदम मार्ग मलबे से बाधित हो गया है। थराली सागवाड़ा मार्ग भी पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। गौचर से एसडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं। चमोली के थराली में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कोटदीप तहसील परिसर में मलबा भर गया है, तो वहीं कई घर भी मलबे की चपेट में आ गए हैं। चिपड़ो बाजार में कई दुकानें बादल फटने से क्षतिग्रस्त हो गई है। थराली ग्वालदम मार्ग मलबे से बाधित हो गया है। गौचर से एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। बादल फटने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई घरें दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि टीमें लगातार यहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, एक भयावह मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से बादल फटने के बाद से यहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रामानुज, क्या तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, साफ तौर पर तबाही चारों ओर देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो चमोली जिला है उसका थराली इलाका है और बीती रात 12:35 पर जब बादल फटने की घटना हुई उस वक्त लोग जग रहे थे। एक दूसरे को लोगों ने बताया भी कि बादल फटा है और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो लोगों के दुकानों और घरों और उनके आवासीय भवन को काफ़ी क्षति पहुंचाया है। लोग अपनी जान बचाकर एक दूसरे से गुहार लगाते हुए घरों से बाहर निकले, लेकिन उनके घरों के साथ में उनके वाहनों को, टू व्हीलर को, फोर व्हीलर को काफी नुकसान हुआ है। और बहाव किस कदर था इसका अंदाजा इसी तरह से लगाया जा सकता है। जो बड़ी गाड़ियां थी, जो छोटे वाहन थे, वो काफी दूर तक बह गए। बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं, मिलियन टन बोल्डर्स, उनके घरों में आ गए, जिससे दुकानों का सामान उनके बाहर आने लगा और सड़कों पर बिखर गया। तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से जो एजेंसीज हैं, खासतौर से रेस्क्यू ऑपरेशन की, उनको लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि बचाव रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें एक नाबालिग के लापता होने की बात कही गई है, साथ ही घरों के नुकसान होने की बात कही गई है। तो इस तरह से जो नुकसान पहुंचा है और लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं उसको किस कदर कम किया जाए, उसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं। मौके पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी पहुंचे हैं। तो लेकिन बादल फटने की वजह से लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक तहसील थी जिसमें सरकारी दस्तावेज और उनके वाहन थे, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि बहुत ही तीव्र गति से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसे कम किया जा सके। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरी पैनी नजर यहां पर बनाई गई है और अधिकारियों को जरूरी जो दिशा निर्देश है वो यहां पर जारी किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये भारी तबाही हम देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो कि बेहद चिंतित कर देने वाली है। ऐसे में जो भारी नुकसान यहां पर हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है।
देखिए, सरकार ने कहा कि पहली प्राथमिकता यही है कि इस तरह से लोगों को अब रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर निकाला जाए। जिन घरों में सबसे ज़्यादा मलबा आया है, जो लोगों को परेशानी हो रही रहने की, खाने की, उसके लिए सरकार ने इंतजाम किया हुआ है। तो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर तक चलाने की, ताकि लोगों को फिलहाल राहत फौरी तौर पर दी जा सके। दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है और एक आकलन कर रहा है कि आखिर में किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, आवासीय भवन को। तो इसके लिए एक एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि जिस तरह से पूरा नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा, उसके लिए तैयार है, सरकार प्लान बना रही है। लेकिन पहली प्राथमिकता सरकार की लोगों को सुरक्षित स्थान पर करने की है और साथ में ही खाने पीने का किसी को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी कम्युनिटी किचन की भी तैयारी की जा रही है, ताकि उनको समय पर भोजन मिल सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी चैलेंजफुल है, चुनौतियां बहुत हैं। मानसून का अभी जो चल रहा है सत्र, अगर इसमें देखें बारिश होती है कई स्थानों पर। आज भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हल्की मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में स्थिति जो है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की है और उसके बाद मुआवजा भी यहां पर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।